वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। शाह बोले डेनमार्क, सिंगापुर और जर्मनी जैसे बनाएंगे छत्तीसगढ़ के शहर। डिप्टी सीएम बने टीचर, महापौर के लिए क्लास, खुद दिया प्रेजेंटेशन। निकायों के कामकाज पर ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ के शहर भी डेनमार्क, जर्मनी और सिंगापुर की तरह बन सकते हैं। सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर काम किया जा सकता है। देश और विदेश के बड़े शहरों से सीखकर वहां जैसी पॉलिसी अपने शहरों में भी लागू की जा सकती है। यह बात छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कही है। दरअसल रायपुर में सोमवार से 2 दिन तक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रदेश के 14 नगर निगम, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत के नेता और अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया है। इसे नगर सुराज संगम नाम दिया गया है। बालोद में सुशासन तिहार के तहत पहला समाधान शिविर, 5714 आवेदनों का हुआ निराकरण। बालोद जिले के लाटा बोर्ड में सुशासन तिहार के अंतिम चरण का पहला समाधान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 15 पंचायतों के 5714 आवेदनों का निराकरण किया गया। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और बताया कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासकीय योजनाओं को सरलता और सुगमता से जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि नागरिक संबंधित विभागों के स्टॉलों पर आवेदन जमा कर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अब एक कॉल या व्हाट्सएप मैसेज पर मिलेगी पुलिस सहायता। समाधान सेल की हुई शुरुआत, 24 घंटे एक्टिव रहेगा हेल्पलाइन नंबर। बलौदाबाजार जिले में आम नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और पुलिस व जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से समाधान सेल की शुरुआत की गई है। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में शुरू हुए इस नवाचार का औपचारिक उद्घाटन बलौदाबाजार पुलिस कम्युनिटी हॉल में किया गया। समाधान सेल के तहत अब नागरिक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायत, सुझाव या आपराधिक गतिविधियों की सूचना दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे सक्रिय रहेगा, जिससे लोग कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। पति की सीएम साय से अपील, काका मोर पत्नी भाग्येश कहा कुसुम लौट आओ, इंतजार में मन त्रस्त हो गए है। रील हुई वायरल। बिलासपुर जिले में रहने वाले एक युवक की पत्नी 3 माह से लापता है, जिसे ढूंढने के लिए पति अभी इंस्टाग्राम में रील बनाकर अपील कर रहा है। उसने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से भी अपील करते हुए कहा कि काका मेरी पत्नी भाग गई है, उसे खोज दीजिए। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो को यहाँ पर 10 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। वीडियो बनाकर मुड़पार निवासी गौतम सोशल मीडिया पर फेमस भी हो गया है और उसके हजारों फॉलोअर्स भी बन गए हैं। युवक को उम्मीद है कि भावुक वीडियो देखकर उसकी पत्नी लौट आएगी। वह यह भी कह रहा है कि यहाँ पर उसने घर नहीं आना है तो तलाक दे दे, ताकि वह अपने और बच्चों की देखभाल कर सके। 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर में 7 मई 2025 दिन बुधवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। निजी सेक्टर के 2 नियोजकों के कुल 14 पदों पर भर्ती किया जाएगा, जिसके तहत सिविल इंजीनियर एवं डिप्लोमा सिविल इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर यहाँ पर डिप्लोमा, रिच वर्कर के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण तथा राजमिस्त्री हेतु राजमिस्त्री प्रशिक्षित इच्छुक आवेदक यहाँ पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर आड़ावाल में समय अवधि में अपनी समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रतियां एवं सेट यहाँ पर छाया प्रतियां एवं पासपोर्ट साइज फोटो सहित उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। इन सभी पदों के लिए कार्यक्षेत्र जगदलपुर निर्धारित है। भारतमाला परियोजना, दुर्ग के थनोद में बने अंडरब्रिज की ऊंचाई बनी किसानों की परेशानी। थनोद गांव में भारतमाला परियोजना के तहत अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। थनोद और आसपास के दर्जनों गांव वालों की शिकायत है कि ब्रिज की ऊंचाई महज 4 मीटर रखी गई है। ब्रिज की ऊंचाई कम होने से पुल के भीतर से बड़ी गाड़ियां नहीं गुजर सकती। खेती बाड़ी के मौसम में हार्वेस्टर जैसी गाड़ियों का यहां से पास होना मुश्किल है। यहां पर लोड ट्रक भी बड़ी मुश्किल से यहां से पास हो पाते हैं। लोगों का कहना है कि अगर ब्रिज की ऊंचाई ज्यादा होती तो सभी को आसानी होती। फिर मुखर हुआ दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मी संघ। रमन ने अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर सीएम को लिखा पत्र, याद दिलाई ये बात। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में 307 दिनों तक हड़ताल करने वाले दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मी कल्याण संघ की अनुकंपा नियुक्ति की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है।
एक बार फिर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संघ ने बीजेपी सरकार से आग्रह किया है। इस क्रम में संगठन के नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। अनुकंपा संघ के पदाधिकारियों ने अपनी व्यथा को बयां किया। अपात्र हितग्राही जितने भी यहाँ पर टेट उत्तीर्ण नहीं हुए हैं उन्हें शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के लिए अनुरोध किया। छत्तीसगढ़ में लगातार फैल रहा किंग कोबरा का साम्राज्य। कोरबा के जंगल बने पसंदीदा ठिकाना। कोरबा जंगल में पाए जाने वाले किंग कोबरा का साम्राज्य फैल रहा है। वर्ष 2016 में यह कुदमुरा वन परिक्षेत्र में दिखाई दिया। इसके आवासीय इलाकों और आनुवांशिक शोध की जिम्मेदारी वन विभाग ने रायपुर के नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी को दी है। 5 साल से जारी शोध के बाद यह तथ्य सामने आया कि किंग कोबरा का रहवास कोरबा कुदमुरा के साथ परस खेत बालकों के अलावा लेम्बरू में भी पाया गया है। सांप का कुनबा सरगुजा सीमा पर मिलने से इसके अन्य जिले में विस्तार की संभावना बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट की ईडी को फटकार। बिना सबूत आरोप लगा रहे जस्टिस ओका बोले ये एक पैटर्न नशा हो गया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन परिवर्तन निर्देशालय को शराब घोटाला मामले में फटकार लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ आरोप लगा रही है। जस्टिस ओका ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमने ईडी की कई शिकायतें देखी है। यह एक पैटर्न बन गया है। केवल आरोप लगाए गए हैं लेकिन किसी भी साक्ष्य का हवाला मत दीजिए। नाबालिग ने बच्ची को दिया जन्म। पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म के आरोप में पति गिरफ्तार। मुंगेली जिले की रहने वाली एक नाबालिग ने बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया है। इस मामले की जानकारी मिलती ही कोतवाली पुलिस तत्काल अस्पताल पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को यह सूचना किसी अज्ञात व्यक्ति ने दी थी कि अस्पताल में भर्ती किशोरी गर्भवती है और प्रसव पीड़ा के कारण उसे भर्ती किया गया है। कोतवाली CSP IPS अधिकारी अक्षय प्रमोद शब्रदा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम सिम्स पहुंची और वहां नाबालिग व उसके स्वजन से पूछताछ की। बाबा मलंग शाह का सालान उर्स 25 मई से 2 दिन चलेंगे। धार्मिक कार्यक्रम होगा कबाली का मुकाबला। जसपुर जिले में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बाबा मलंग शाह का 2 दिवसीय सालाना उर्स 25 मई से शुरू होगा। आयोजन समिति के सेक्रेटरी सरफराज आलम ने बताया कि उर्स का शुभारंभ रविवार 25 मई को मजार में कुरान खानी के साथ होगा। इसी दिन यहाँ पर नमाजे जोहर संदल और गुस्ल के बाद शाम 4 बजे चादर पोशी किया जाएगा। 26 मई को कुरान ख्वानी और फतेह ख्वानी का कार्यक्रम संपन्न होगा। 2 बैंकों की ऑडिट में 23 करोड़ का घोटाला उजागर। सहकारी बैंक शंकरगढ़ कुसमी के 7 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश। सरगुजा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के तहत सहकारी बैंक कुसमी और शंकरगढ़ के ऑडिट में 23 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। बैंकों और सहकारी समितियों के खाते से बगैर वाउचर और वैध दस्तावेजों के करोड़ रुपए निकाल लिए गए। यह गड़बड़ी 4 बैंकों के खाते से की गई है। अब जिला सहकारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी और सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर ने सहकारी बैंक के मैनेजर समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। मरीज को चढ़ा दी एक्सपायरी ग्लूकोज ड्रिप। ऐसे हुआ कारनामे का खुलासा। स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने को लेकर सरकार भले ही लाख दावे कर ले लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। इस बीच दुर्ग जिले के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में मरीज को एक्सपायरी ग्लूकोज ड्रिप चढ़ा दिया गया। मरीज की तबीयत और बिगड़ी तो परिजनों ने चेक किया, तब इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया। लापरवाही सामने आने के बाद अब पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक दीपक कुमार छावनी इलाके में अपने रिश्तेदार के घर आया था। रविवार की रात अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। अचानक चक्कर आने और हाथ पैर में दर्द होने पर परिजन उसे लेकर सुपेला अस्पताल पहुंचे, जहां रात में डॉक्टर मंजू राठौर की ड्यूटी थी। जब अनिल ने यहाँ पर बोतल की एक्सपायरी का वीडियो फोटो बना लिया और नर्स को दिखाया तो उसने गलती स्वीकार की, लेकिन डॉक्टर मंजू ने अनिल से कहा कि मरीज मरा तो नहीं ना, ऐसी गलती हो जाती है, उसका इलाज किया जा रहा है। सीएम साय ने PM आवास योजना को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा लेन देन की शिकायत मिलने पर कलेक्टर होंगे सस्पेंड। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत सभी जिलों में समाधान शिविर का आयोजन कर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इस दौरान सीएम साय समाधान शिविरों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। सीएम साय पहले शक्ति के करी गाँव में पहुंचे थे। वहाँ सौगातों का पिटारा खोलने के बाद सीएम साय कोरबा के मदनपुर पहुंचे, जहाँ उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया। इस बीच उन्होंने PM आवास योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम इस निर्देशालय ने कोरबा के मदनपुर में आयोजित समाधान
शिविर में पीएम आवास योजना में किसी प्रकार के लेन देन यानी कि रिश्वतखोरी होने पर जिले के कलेक्टर पर गाज गिरने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी प्रकार की लेन देन की शिकायत मिलने पर अब सीधे कलेक्टर को सस्पेंड किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस मामले में अब तक उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलने की भी बात कही है। अभावी अपने घेरा संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी बैरिकेडिंग तोड़ी, सड़क सहित सुविधाओं की कमी पर छात्रों का फूटा आक्रोश, वाइस चांसलर बोले फंड की कमी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरगुजा जिले के छात्रों ने संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी के भागपुरा स्थित प्रशासनिक भवन का घेराव कर दिया। आंदोलन में शामिल छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिस कारण छात्रों को परेशान होना पड़ रहा है। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, जिसे तोड़कर छात्र यूनिवर्सिटी गेट तक पहुंच गए। छात्रों एवं पुलिस जवानों के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। सड़क हादसे में 4 की मौत, तेज रफ्तार बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत, 2 युवकों की हुई मौत। इधर ट्रक में जिंदा जला ड्राइवर, बाईपास में पलटी माजदा। कोरबा बलरामपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रफ्तार के कहर देखने को मिला है। कहीं 2 ट्रक में भिड़ंत के बाद आग लगने से बड़ा हादसा हो गया, तो कहीं 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर से सड़क खून से सन गई। अलग अलग भीषण सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। ये एक्सीडेंट्स यहाँ पर कोरबा बलरामपुर और बिलासपुर जिले में हुए हैं। साथ ही यहाँ पर पहली दुर्घटना कोरबा जिले से सामने है, जहाँ दर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत गेरवा घाट पुल के आगे एक ट्रक तेज रफ्तार यहाँ पर खड़ी हुई दूसरी ट्रक से जा टकराई। जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया था। झीरम कांड का बदला कर्रेगुट्टा पहाड़ पर छुपे टॉप नक्सल लीडर्स को 25 मई के आसपास अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों के आसपास देश का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। इसी पहाड़ी पर बड़ी संख्या में टॉप नक्सली लीडर्स बुरी तरह से घिरे हुए हैं। नीचे फोर्स की मौजूदगी के चलते वे न तो उतरकर भाग पा रहे हैं और न ही ज्यादा दिन पहाड़ी के ऊपर रह पाएंगे। अभी इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि पहाड़ी पर छुपे नक्सलियों की टॉप लीडरशिप को जवान 25 मई के आसपास उनके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। 25 मई को यहाँ पर झीरम घाटी कांड हुआ था। शिक्षा विभाग का हेड क्लर्क रिश्वत लेते पकड़ाया। रायगढ़ में चपरासी से वेतन भुगतान करने के लिए मांगे थे 20,000, एसीबी ने की कार्रवाई। रायगढ़ जिले में शिक्षा कार्यालय में पदस्थ हेड क्लर्क को एसीबी ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। माध्यमिक स्कूल के चपरासी से वेतन भुगतान रिलीज करने के लिए 20,000 रुपये की मांग की थी। वहीं यहाँ पर बीते दिन हेड क्लर्क दूसरी रिश्वत ले रहा था। बताया जा रहा है कि खरसिया क्षेत्र के हालाहुली माध्यमिक शाला में कलेक्टर दर पर पदस्थ भृत्य उसूराम केवट का वेतन साल 2015 से 2017 तक रुका हुआ था, जिसके बाद चपरासी उसूराम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके वेतन भुगतान करने का आदेश होने के बाद भी उसे भुगतान नहीं किया गया। 500 रुपये प्रतिदिन फ्लैट में पुलिस ने मारा छापा, भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त, कॉलोनी में दहशत का माहौल। दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। भिलाई के सुपेला थाना अंतर्गत चौहान ग्रीन वैली कॉलोनी के फ्लैट नंबर E637 में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान फ्लैट से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। यह फ्लैट कमल किशोर नायक का है, जो कि रेलवे में कार्यरत है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की शुरुआत ओला और एक फर्जी ओयो वेबसाइट पर कमल किशोर द्वारा फ्लैट को 500 रुपये प्रतिदिन की दर से किराए पर देने के विज्ञापन से हुई। कॉलोनी वासियों को फ्लैट में लगातार नए लोगों की आवाजाही पर शक हुआ। इसके बाद कॉलोनी के ही एक युवक और युवती ने ग्राहक बनकर फ्लैट मालिक से संपर्क किया और रविवार शाम 4:30 बजे वहां पहुंचे। धमतरी में फिर सिटी बस सेवा की तैयारी, नगर निगम ने प्रस्ताव किया पास। 2015 में खराब प्रबंधन से बस सेवा हुई थी विफल। धमतरी नगर निगम ने शहर में एक बार फिर से सिटी बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। निगम की पहली सामान्य सभा में इस संबंध पर प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। यह पहली बार नहीं है जब शहर में सिटी बस सेवा शुरू की जा रही है। 2015 में भी यह सेवा शुरू की गई थी। करोड़ों रुपए खर्च कर नई बसें खरीदी गई थी और इन्हीं यहाँ पर विभिन्न रूटों पर चलाया गया था, लेकिन 1 साल के भीतर ही सेवा ठप हो गई थी। अब वे सभी बसें कबाड़ में खड़ी है। रविशंकर यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्जाम की तारीख बढ़ाने की मांग, NSCY ने किया प्रदर्शन, कहा डिपार्टमेंट में सिलेबस कंप्लीट नहीं, छात्रों की पढ़ाई अधूरी।
रायपुर में एनएसयूआई ने बीते दिन सेमेस्टर एग्जाम का समय बढ़ाने की मांग को लेकर रविशंकर यूनिवर्सिटी का घेराव कर दिया। 1 घंटे तक यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान स्टूडेंट भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के जरिए एनएसयूआई ने कहा कि अभी तक विभागों में सिलेबस अधूरा है, छात्रों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में सेमेस्टर एग्जाम लेने से छात्रों के रिजल्ट पर असर पड़ेगा। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और स्टूडेंट ने रजिस्ट्रार को सेमेस्टर परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। सरगुजा में 3 टीआई समेत 8 पुलिसकर्मियों का तबादला, 3 एसआई और 2 एएसआई भी शामिल। दरिमा, लखनपुर और लुंड्रा के थानेदार बदले गए। सरगुजा एसपी राजेश अग्रवाल ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से 8 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें 3 टीआई, 3 एसआई और 2 एएसआई शामिल है। दरिमा, लुंड्रा और लखनपुर और मैनपाड़ थाना प्रभारियों को बदला गया है। सरगुजा एसपी बनाए जाने के बाद राजेश अग्रवाल ने यह पहला ट्रांसफर ऑर्डर निकाला है। लुंड्रा थाना प्रभारी मनोज प्रजापति को साइबर सेल का प्रभारी बनाया गया है। एसपी ने सभी को तत्काल नवीन पदस्थ स्थापना पर ज्वाइन करने का भी आदेश जारी कर दिया है। यदुनंदन सरस्वती बोले, आतंकवाद का सृजन मुसलमानों से हुआ। पहलगाम हमले पर बोले मोदी, अवसर की तलाश में बिहार चुनाव आए तो करेंगे धूम-धड़ाम, हिंदुओं का वोट मिले। पीठाधीश्वर व वृंदावन धाम के स्वामी यदुनंदन सरस्वती का कहना है कि धर्म गुरुओं को धर्म आधारित राजनीति करनी चाहिए, केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए राजनीति करना गलत है। उन्होंने शंकराचार्यों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ज्यादातर शंकराचार्य या तो विवाद में रहें या फिर उस योग्यता को पूरी नहीं करते हैं। ऐसे शंकराचार्यों दीक्षा देने की फैकल्टी खो रखी है, जो आम लोगों की पहुंच से हमेशा दूर रहते हैं। छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए यदुनंदन महाराज ने बिलासपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आतंकवाद का सृजन मुसलमानों के यहाँ से हुआ है। जितने भी आतंकवादी हैं सभी इस्लामी हैं। इन्हें रोकने के लिए सरकार के पास कठोर कानून है। सरकार को सख्त होना चाहिए और तत्काल निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अवसरवाद की तलाश में है। बिहार का चुनाव आए तो थोड़ा धूम-धड़ाम कर लेंगे जिससे उनको हिंदुओं का वोट मिले, जबकि अभी के हालात में उन्हें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, देन एंड देयर जवाब देना चाहिए। वहीं यहाँ पर वर्तमान समय में मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में श्रीमद् भगवत कथा को यहाँ पर लोगों ने मनोरंजन और आय का साधन बना लिया है। भागवत कहने के लिए भी योग्यता निर्धारित है। 10 साल पहले जो भागवत होता था तब सुबह 3 से 4 और शाम को 3 से 4 घंटे प्रवचन होता था, लेकिन अब केवल 3 से 4 घंटे में कथा हो जाती है। उसमें भी संगीत और नाच गाना में यहाँ पर ज्यादा टाइम बीत जाता है। इस तरह के प्रवचन केवल मनोरंजन और आय का साधन बन गया है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट पर अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह की और खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।